अगली हेडिंग है आपका बडिंग। बडिंग मीन्स हिंदी क्या होगी, मुकुलन। बडिंग में क्या होंगे, बड बन के निकलेंगे। वही बड हमारे शरीर से, जैसे कोई है ये लगा है बड, बगल ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गई, वो कर हमारी बॉडी से अलग हो जाएगा, अलग करके नए जीव को जन्म देगा। वही आपका क्या है, बडिंग है। कहेंगे सर कैसे, जैसे देखिएगा आप हाइड्रा देख रहे हैं, ये हाइड्रा है, समझिएगा भाई, हाइड्रा है, हैंड मत समझिएगा। अब हाइड्रा से धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर ये क्या होंगे, बड निकलेंगे। बड कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ से इसके ये निकलेंगे। अब इसे कहेंगे आउट ग्रोथ, मतलब बाय वृद्ध होगा, मतलब शरीर के बाहर हो रहा है, इसीलिए आउट ग्रोथ कह रहे हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ निकला क्या है, बड ही पहले था, कली के रूप में निकला था। कुछ समय के पश्चात क्या होगा, ये बॉडी से अलग हो जाएगा। अलग होने के पश्चात क्या होगा, जैसे अब यही मैं दिखा दे रहा हूं, एक ये हो गया, साथ साथ जो इसकी निकला था, इसी से एक नए हाइड्रा का निर्माण हो गया। अब यही तो है हाइड्रा, एक न्यूली हाइड्रा है। मतलब नए हाइड्रा है, मतलब ये अपने जनक कोष कैसे, अच्छा ये क्या होगा, इसका मतलब ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल मतलब या कह लीजिएगा जनक, जनक मीन्स माता पिता, अपने पिता से अलग हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, मीन्स मुकुलन कहते हैं। अब मुकुलन के भी प्रकार हैं। शरीर के बाहर हुआ तो उसे आपने क्या कहा, आउट, एक्सटर्नल। क्या हो रहा है, बडिंग हो रही, तो आपने कहा एक्सटर्नल बडिंग, बाह्य मुकुलन। अब शरीर के अंदर होगा तो इसे कहेंगे इंटरनल बडिंग, अंतः मुकुलन कहेंगे या आंतरिक मुकुलन कहेंगे। आई बात समझ में। चलिए फिर आगे, एक बात और याद रखना, ये क्या होता है, बाइनरी फिशन। के समान होता है, लेकिन असमान विखंडन होता है। कहेंगे सर ये कैसे, अब देखिए भाई, ये क्या होंगे, ये लार्ज बॉडी है जनक की, जबकि छोटा सा पार्ट है शरीर के बाहर से निकल जा रहा है, असमान नहीं हो रहा। जबकि इसमें आप बाइनरी में पढ़े थे, उसमें दो बराबर भागों में डिवाइड हो जा रहे थे, बढ़ जा रहे थे। अब बस समझ में ना, सेम कंडीशन पे होता है बाइनरी के द्वारा, लेकिन इसमें विखंडन क्या होता है, असमान होता है। चलिए फिर आगे, एक बात और याद रखना, जो बडिंग होता है, बडिंग में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रोसेस होते हैं। दोनों प्रोसेस के द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है इन हाइड्रा में। हटा रहे हैं हम। अब डालिएगा मुकुलन के प्रकार। मुकुलन कितने प्रकार का होता है, हमने कहा था शरीर के अंदर होगा तो उसे अंतः मुकुलन कहेंगे, आंतरिक मुकुलन कहेंगे, और शरीर के बाहर होगा तो उसे क्या कहेंगे, बाह्य मुकुलन कहेंगे। तो नंबर एक पहले हेडिंग डालेंगे आप, मुकुलन के प्रकार। मुकुलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आगे आप लिख लेंगे। नंबर एक, आंतरिक मुकुलन। नंबर दो, बाह्य मुकुलन। कहने का तात्पर्य इंटरनल बडिंग, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बडिंग।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल बडिंग की, EXTERNAL, मतलब बाह्य मुकुलन की बात करेंगे। फिर डालेंगे नंबर 1 बाह्य मुकुलन। अब देखिए बाह्य मुकुलन में क्या होगा, जब मुकुलन शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। जैसे आप देखिएगा ईस्ट जानते हैं, ईस्ट की हिंदी क्या होगी, खमीरा। अब ये ईस्ट है, ये इसकी सेल है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस हैं, साथ ही साथ इसमें साइटोप्लाज्म भी है। इसमें हमने क्या कहा था, बडिंग होगी, कहाँ होगी, बाहर होगी। बाहर होगी कहाँ, शरीर के बाहर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब यही आगे चल करके जो आपको देख रहे हैं इसमें धीरे धीरे यहाँ पर ये बड़े होते चले जाएंगे। सेम प्रोसेस न्यूक्लियस का, ठीक। अब अगले कंडीशन पे फिर यही क्या होगा, इस यही क्या है, इसी को कहते हैं बड। आगे यही बड के रूप में बनेगा, पहले वृद्धि हो रही है। अब इस तरह से इनलार्ज हो गए न्यूक्लियस। फिर यही क्या हुआ, अलग हो गए, अलग हो गए ना। फिर अलग होकर के ये नए ईस्ट का निर्माण कर दिए। बना कि नहीं बना, मतलब जो ग्रोथ होंगे ये बाह्य होंगे, आंतरिक नहीं होंगे। हमने कहा था ये आगे चलकर क्या रूप धारण करेगा, बड का रूप धारण करेगा, ये आगे चल के, यही आगे चल करके। अब लिखेंगे कैसे बाह्य मुकुलन का, लिखेंगे जब मुकुलन शरीर के बाह्य सतह से होता है, सतह पर होता है, तो उसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले हाइड्रा के विषय में, नंबर 1 हाइड्रा, नंबर 2 ईस्ट, एटसेट्रा। इन सब में क्या होता है, जो बडिंग होगा शरीर के बाह्य सतह से होगा, आंतरिक नहीं होगा। तो हम दूसरे की बात करेंगे, आप आंतरिक मुकुलन मतलब एक्सटर्नल बडिंग हो गया, आप इंटरनल बडिंग की बात करेंगे। चलिए हटाए से आगे से। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे इंटरनल बडिंग। देखिएगा जो इंटरनल बडिंग है ये क्या होगा, ये शरीर के आंतरिक, शरीर के अंदर होती है। कहेंगे सर कैसे, ये रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है, जंतु जगत में, एनिमल किंगडम। कहेंगे जंतु जगत में किसमें पाया जाता है, आप पढ़े होंगे स्पॉन्ज, ये किस संघ का जंतु है, पोरीफेरा संघ का जंतु है। ये कहाँ पाया जाता है, सी में, समुद्र में, सी वाटर। एक बात और, समुद्र में तो पाया ही गया है, लेकिन किसी न किसी सरफेस से मतलब सतह से जुड़ा रहता है। अब इसके फिगर की बात करेंगे तब हम आगे चलेंगे। अब देखिएगा जैसे क्या हुआ,
ये हुआ। एक बात याद रखना, स्पॉन्ज के बाहरी सतह पर जगह जगह होल होते हैं, मतलब पूरे बॉडी पर, जिसे आप क्या कह रहे हैं, छिद्र कह रहे हैं। ये है, ये क्या है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का शरीर है। एक बात याद रखना, स्पॉन्ज का अगर ये आप लेकर के इसी से पटक दो या इसे छोड़ दो तो ये पूरा, इसकी बॉडी पूरी सतह पर पूरी छितरा जाती है। केवल ये सेल के बने होते हैं, ये ऊतक के नहीं बने होते हैं, तो इनकी बॉडी पूरी सेल की ही होती है, इसमें ऊतक के द्वारा ये नहीं बनते हैं। आई बात समझ में? हमने कहा था सरफेस से कहीं जुड़े होंगे ना, तो वहां पर किसी न किसी सतह से ये जुड़े रहते हैं। इनकी सतह, पूरी सतह पर छिद्र होते हैं या पोर होते हैं। इनकी बॉडी दिखने में बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही दृढ़ होती है, लेकिन क्या होती है, वास्तविक रूप से वो वैसी होती नहीं है। हमने कहा अगर लेकर के ऐसे पटक देंगे ये क्या, हम पूरी तरफ से छितरा जाती हैं, लेकिन फिर क्या होगा, जब उन्हें आप छोड़ देंगे ना, कुछ समय के पश्चात पुनः होकर के इकट्ठा हो जाती हैं। इकट्ठा होकर के फिर क्या करेंगे, एक नए स्पॉन्ज का निर्माण कर लेती हैं, क्योंकि इसमें ऊतक नहीं पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? अब क्या करेंगे, हम आपको पढ़ाना क्या है, बडिंग पढ़ाना है। इस कंडीशन पे इसका हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से इसका जब सेक्शन काटेंगे, ये क्या है, स्पॉन्ज की बॉडी है, जब इसकी सेक्शन को काटेंगे फोड़ो से उसमें दिखाई देगा। चलिए हटाइए आगे से हम। अब यही आप इसका फिगर एक दूसरा बनाएंगे, सेक्शन कटा हुआ। अब देखिए इसका हम जब आपको एलस दिखाएंगे, इस कंडीशन पे आपका ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके अंदर ढेर सारी सेल्स बनेंगी, कोशिकाएं बनेंगी इस तरह से, जिन्हें आप क्या कहते हैं, बड कहते हैं। अब देखिएगा, इस बड के सराउंडिंग चारों तरफ एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती हैं। उस कोशिका को क्या कहते हैं, इस तरह से आर्कियोसाइट्स कहते हैं। आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। अब ये क्या हुआ, ये स्पॉन्ज की वाल है, स्पॉन्ज की भित्त है, ये स्पॉन्ज की वाल है। अब क्या होगा, इसमें जो ये बने होते हैं ना स्पिक्यूल्स, ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकेट के बने होते हैं। इनका काम क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट सिलिकेट, ये इसके प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। किसके, बड के प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं, मतलब सुरक्षा का कार्य करती हैं। एक बात और याद रखना, यही जो बड है इसे हम क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। इन्हीं के द्वारा ही एक नए स्पॉन्ज का निर्माण होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे, यही स्ट्रक्चर फिर आगे चल करके हम आपको बना रहे हैं किसका, जेम्यूल का। हटाए इसे। मैं यहाँ बना रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, जेम्यूल का। ये जो आपको एनसीईआरटी बुक में इस तरह से दिया है जेम्यूल का। ये हुआ। अब इसके अंदर सेल्स भरी हुई हैं,
अब इनके सराउंडिंग हमने क्या कहा था, आर्कियोसाइट्स की सेल पाई जाती हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जेम्यूल का स्ट्रक्चर है। जेम्यूल की संरचना है। अब क्या हुआ, जैसे अभी हम थोड़े पहले आपने कहा था किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की या सिलिकेट की बनी होती है। अब ये आगे क्या है, सेल है, जिसे कहते हैं, अब ये आगे क्या है, अंदर आर्कियोसाइट्स जो सेल बनी है ना, ये बहुत ही विशेष प्रकार के सेल हैं। उस सेल का क्या नाम है, आर्कियोसाइट्स है। अब बात करते हैं हम इसके कार्य के विषय में। कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकेट ये क्या करते हैं, इसके सुरक्षा का कार्य करते हैं। साथ साथ आर्कियोसाइट्स, अब कहीं सुरक्षा के कार्य का मतलब क्या हुआ, कभी कभी मान लो सडनली क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, किसकी, जीव्यूल की, या कोई इस पे मतलब परिस्थिति एकदम प्रतिकूल हो गई, एकदम उल्टी हो गई, इसके सरवाइव करने का कोई चांस ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं, जो सिलिकेट हैं, ये क्या होते हैं, ये पूरे प्रतिकूल परिस्थितियों से सहन करने के लिए एकदम एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, एकदम प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, जो ये सिलिकेट के बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये इन पर कोई इफेक्ट आने ही नहीं देते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए। जब ये इसकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, अनुकूल होने के पश्चात यही जो आर्कियोसाइट्स सेल हैं, जो आर्कियोसाइट सेल हैं, इन्हीं के द्वारा ही एक नए स्पॉन्ज का निर्माण होता है। नए स्पॉन्ज का निर्माण हुआ कहाँ हुआ, इन बॉडी में, किसके द्वारा हुआ, आर्कियोसाइट्स की। कौन प्रोटेक्शन का कार्य किया, कैल्शियम कार्बोनेट सिलिकेट, सिलिकेन का। कहाँ हुई, स्पंज के शरीर में हुई। आई बात समझ में। तो चित्र का नाम लिखेंगे, जेम्यूल की संरचना, फिर एक में लिख लेंगे स्पॉन्ज इंटरनल बॉडी। आई बात समझ में। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।